हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि फाइन होंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग लगभग कहाँ तक कवर के लिए थे, पूरा वर्ब कवर कर लिए थे। तो हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर चल रहे थे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही पढ़ रहे थे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट कवर कर लिए थे, वर्ब कवर कर लिए थे। अब कवर करना क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऐसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, उससे समझेंगे। राम इट्स अ मैंगो। राम एक आम खाता है, या राम आम खाता है। राम इट्स मैंगो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट है। तो द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट, जो इन्फ्लुएंस्ड होता है सब्जेक्ट के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और सिंपल वे में समझा जाए तो समथिंग व्हिच वी कैन सी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट which we can see, touch, is called ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में मैंगो को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कोई आदमी है, राम, श्याम। व्हिच वी कैन सी, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम सब ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इसका एक और डिफिनीशन होगा, जो व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देखें तो ऑब्जेक्ट जो है ये दो प्रकार का होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसे पहचानना हो तो जैसे हम क्या
सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या बोले थे कि वर्ब पे देखेंगे कि कौन, उस पर क्या अप्लाई करेंगे, हु या हुम, यानी कौन इसे कर रहा। वैसे ही अगर वर्ब पे अप्लाई करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए, व्हाट, क्या। जैसे राम आम खाता है तो खाता है, तो क्या खाता है, तो आम, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आम क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट में whom, WS, his, whom का मतलब किसको। और वर्ब पे हम अप्लाई करेंगे whom, तो वो बताएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में यहाँ देख लेते हैं, राम ईट्स मैंगो, राम gives you a pen। दो सेंटेंस इसके एग्जांपल में लिए, राम इट्स मैंगो, तो यहाँ अप्लाई करेंगे कि राम आम खाता है तो क्या खाता है, मैंगो, तो मैंगो क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ समझिएगा, राम गिव्स यू अ पेन, राम आपको एक पेन देता है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे, हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चेक करना है, तो हुम किसको देता है, तो किसको देता है, तो यू को, तो यहाँ हो जाएगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसमें ये भी पता करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो क्या पता करेंगे, क्या क्या देता है, तो एक पेन देता है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो समझे। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में है तो हम उससे कैसे लिखेंगे। क्या हम इनडायरेक्ट, जैसे यहाँ लिखे इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट, उसी तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है उसको देख लेते हैं। तो हम पहचानने के लिए जाने कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, और इनडायरेक्ट को पहचानने के लिए हुम यानी किसको। तो सब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दिया, और किसी सेंटेंस में देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, इसके बीच में कुछ नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कोई प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, जो हम वर्ड में जब पढ़ेंगे नाउन पर नाउन, तो इसका इसी में आएगा प्रीपोजिशन, तो वहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें मेनली आता है फॉर एंड टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सही होगा। जैसे हम लिखे थे क्या कि राम गिव्स यू अ पेन, राम गिव्स यू अ पेन, तो यहाँ ये क्या है, इनडायरेक्ट है प्लस डायरेक्ट है, हमको लिखना क्या है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। तो अगर ऐसे लिखा हो, राम गिव्स अ पेन, राम एक पेन, गिव्स अ पेन, राम एक पेन देता है, किसको, तो यू। अगर ऐसा लिखा हो तो ये गलत होगा, राम गिव्स अ पेन यू, ये गलत होगा। इसको सही होने के लिए राम गिव्स अ पेन टू यू होगा, टू यू होगा। राम गिव्स अ पेन, टू क्या है, प्रीपोजिशन है जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को, यानी किसके ओर। जैसे हमको पटना जाते हैं तो लिखते हैं कि
आई गो टू पटना, यानी पटना की ओर जा रहे हैं, पटना की डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है, किसको दिया है, तो यू। तो ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड, इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट लिखा हो तो ये सही होता है। जैसे वही एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, श्री राम गिव्स यू अ पेन। यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना जरूरी नहीं है, राम गिव्स यू अ पेन। तो 2 वे से हम सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेंगे तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे सेंटेंस कितने टाइप का होता है, और सेंटेंस जब सीख लेंगे कितना टाइप का होता है तो उसको बनाना चालू करेंगे, जैसे टेंस में। तो यहाँ पे हमको चालू करना है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को, जैसे कि व्हिच वी कैन नॉट सी, मैंने जिसे हम नहीं देख सकते उसे, जिसे हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जिसे हम नहीं देख सकते, ओनली हम फील कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। व्हिच वी कांट सी और या टच, जिसे हम देख और छू नहीं सकते, ओनली वी कैन फील। तो व्हिच वी कैन नॉट सी, जिसे हम सी एट टच, मैंने छू या देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन केवल हम उसे फील कर सकते हैं। जैसे हम पढ़े थे क्या, ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, तो उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट टेकर, ऑब्जेक्ट नॉन टेकर। वैसा ही जैसे हम लिखेंगे आई गो टू पटना, क्या पटना को हम छू सकते हैं, नहीं ना। पटना एक जगह का नाम है, उसे देख सकते हैं ना। पटना में किसी का घर देख सकते हैं, किसी को देख सकते हैं, लेकिन वहाँ का पटना को कोई पूछे कि पटना कैसा है, तो ये तो नहीं बता सकते हैं, उसका कोई रंग रूप है नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें अच्छा आदमी फंस सकता है, अच्छा इंग्लिश मैंने जानकार फंस सकता है। अगर पूछ दिया जाए कि आई गो टू पटना, इसमें ऑब्जेक्ट बताओ, तो वो सीधे कहेगा कि जो पटना है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन पटना ऑब्जेक्ट नहीं है, और इसे हम कभी भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका कितना पार्ट होता है, कितना है, 4 पार्ट। फर्स्ट, मैनर कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड, प्लेस कॉम्प्लीमेंट। थर्ड, टाइम कॉम्प्लीमेंट। रीजन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यहाँ जोड़ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट इतना होता है।
तो हम इसमें इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन माइनर कॉम्प्लीमेंट है, कौन प्लेस कॉम्प्लीमेंट है, कौन टाइम कॉम्प्लीमेंट है और कौन रीजन कॉम्प्लीमेंट है। तो सेम रूल इस पे भी अप्लाई होगा। हम वर्ब पे अप्लाई करेंगे। अगर माइनर चेक करना हो तो हाउ, यानी कैसे। जैसे सेंटेंस है कि राम इट्स मैंगो स्लोली, राम धीरे धीरे आम खाता है। राम, इसका एग्जांपल देखें तो राम इट्स मैंगो स्लोली, राम आम धीरे धीरे खाता है। तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आम खाता है तो कैसे खाता है, धीरे धीरे। तो ये क्या हो जाएगा, मैनर कॉम्प्लीमेंट, मैनर कॉम्प्लीमेंट। अब सेकेंड आता है प्लेस कॉम्प्लीमेंट। प्लेस कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वेयर, मतलब कहाँ। जैसे राम गोज टू पटना, राम कहाँ जाता है, पटना जाता है। तो वहाँ अप्लाई करेंगे कि जाता है, तो कहाँ जाता है, पटना। तो पटना क्या हो जाएगा, प्लेस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम ये समझे कि प्लेस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब सेकेंड क्या है, टाइम कॉम्प्लीमेंट और रीजन कॉम्प्लीमेंट। तो टाइम कॉम्प्लीमेंट को पहचानने के लिए हम अप्लाई करेंगे वर्ब पे व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। जैसे कोई काम कब हो रहा है, तो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, राम गोज टू पटना एट 9 PM, यानी वो 9 बजे पटना जाता है। तो हम अप्लाई करेंगे कि जाता है, तो कब जाता है। हम पूछेंगे सेंटेंस से कब जाता है, तो 9 बजे। तो 9 बजे क्या हो गया, ये टाइम कॉम्प्लीमेंट हो गया, टाइम कॉम्प्लीमेंट। अब थर्ड है रीजन कॉम्प्लीमेंट। तो रीजन कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्वेश्चन करेंगे वाई, क्यों। तो इसका एग्जांपल देखें तो राम गोज टू पटना राम गोज टू पटना फॉर लिविंग, यानी राम पटना जाता है रहने के लिए। क्यों जाता है, हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे गोज वर्ब पे क्यों जाता है, व्हाई, व्हाई। तो फॉर लिविंग, तो लिविंग क्या हो जाएगा, रीजन कॉम्प्लीमेंट, रीजन कॉम्प्लीमेंट। अगर सेंटेंस में चारों कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो हम किसको फर्स्ट लिखेंगे, किसको सेकेंड लिखेंगे, किसको थर्ड और किसको फोर्थ लिखेंगे, हम ये देखते हैं। तो हम माइनर कॉम्प्लीमेंट को एम से, तो इसको एम से डिनोट कर देते हैं, इसको पी से, इसको टी से और इसको आर से। तो अगर सेंटेंस में चारों के चारों आ रहा है कोई सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम किसको फर्स्ट लिखेंगे ये देख लेते हैं, किसको सेकेंड, किसको थर्ड, किसको फोर्थ। तो फर्स्ट लिखेंगे माइनर कॉम्प्लीमेंट एम, सेकेंड पी, देन टाइम, तो रीजन। अगर ट्रिक से याद करना है तो एम पी टी आर, एम पी टी आर
फर्स्ट आएगा मैनर, सेकेंड प्लेस, थर्ड टाइम एंड फोर्थ रीजन। अगर चारों का एक सेंटेंस हम लेकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो लिखे जैसे राम धीरे धीरे 9 बजे रहने के लिए पटना जाता है। राम 9 बजे धीरे धीरे पटना, राम 9 बजे धीरे धीरे रहने के लिए, राम 9 बजे धीरे धीरे रहने के लिए पटना जाता है। तो अगर इसमें देखा जाए तो जाता है तो क्यों फर्स्ट देखेंगे इसमें मैनर है इस सेंटेंस में, तो मैनर का मतलब कैसे जाता है, तो कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता है। उसके बाद पी चेक करना है प्लेस है कि ना, तो कहाँ जाता है, तो पटना जाता है। फिर हमको चेक करना है कि एम के बाद पी और पी के बाद हमको टाइम लिखना है, तो टाइम चेक करेंगे कब जाता है, तो 9 बजे। उसके बाद रीजन, तो रीजन क्यों जाता है, तो रहने के लिए। समझ गए। अब हमको चेक करना है कि सब्जेक्ट कहाँ है, तो कौन जाता है, तो राम। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया टाइम, ये हो गया हाउ कैसे जाता है, मैनर कम्प्लीमेंट, रीजन कम्प्लीमेंट रहने के लिए, और ये क्या हो गया कहाँ जाता है, प्लेस, ये तो वर्ब है। तो इसका अगर सेंटेंस बना तो फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया राम, कितना आसानी से बन जाएगा। उसके बाद वर्ब गोज, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम प्रेजेंट जब टेंस पढ़ेंगे। अब वर्ब का हमको फॉर्म ही पढ़ना है, वर्ब का फॉर्म तो ऐसे पढ़ लिया, हम कहाँ कौन सा सेंटेंस में कैसे वर्ब को यूज करेंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम सेंटेंस देखें सॉरी गाइज, राम गोज, उसके बाद क्या आएगा, इसमें तो वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये क्या है नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है। तो राम गोज, उसके बाद मैनर, राम गोज स्लोली, राम गोज स्लोली, राम जाता है, मैनर आ गया, मतलब मैनर। उसके बाद क्या आएगा पी, तो राम गोज स्लोली टू पटना, डायरेक्शन टू क्या शो कर रहा है, पटना डायरेक्शन को। और उसके बाद पी के बाद क्या आता है टाइम, तो एट 9 नहीं दिया है तो एट 9 o'clock लिखेंगे, क्लॉक। और PM AM नहीं दिया है तो 9 o'clock लिखेंगे, 9 बजे। और M हो गया, P हो गया, T हो गया, बचा क्या R, तो रीजन फॉर लिविंग। अब कुछ सेंटेंस, ये कंप्लीट सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग पढ़ लिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट। वर्ब को भी ऑब्जेक्ट को भी तोड़े हैं तो ये 2 पार्ट में होता है और कम्प्लीमेंट 4 पार्ट में होता है। अब इसके बावजूद भी कुछ वर्ड आ जाते हैं, जैसे मैं रोज जाता हूँ, वहाँ वो सामान्यतः, तो उसको अगर यूज करना हो तो वो सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, और नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में। तो समझ में ना आए तो सीधे उसको सेंटेंस के लास्ट में यूज कीजिए। तो हम अब इस सब को देखते हुए एक बार कंप्लीट स्ट्रक्चर लिख रहे हैं सेंटेंस का। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मैनर
प्लस प्लेस कम्प्लीमेंट प्लस टाइम प्लस रीजन, ये हुआ एक फुल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देख लिए एक सेंटेंस का फुल स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसका पूरा सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पूरा डीपली पढ़ लिए। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस का टाइप, यानी कितना सेंटेंस होता है, जैसे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सब होता है ना। तो उसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तो कितने टाइप का होता है ये सब देखेंगे। तो इतना ही तक रहने देते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।